प्लस बी स्क्वायर। तो बी तो हमने इसको एज्यूम किया ना, तो बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया। वेलकम टू क्लास पोरियम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। और इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से पहले हम एक फॉर्म के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये होता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इसको शॉर्ट में 1/q भी लिख देते हैं। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर हो इस तरह से, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर हो तो इसको हमेशा हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मेट पे आ जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक तो इसमें है, लेकिन पूरी तरह से ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका पावर 4 है, तो हम क्या ऐसा इसमें कुछ एज्यूम करें जिससे कि ये पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक बन जाए और हमारा इस तरह का कुछ फॉर्म दिखे, क्वाड्रेटिक फॉर्म, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें हम इसको एक बार लिखते हैं थोड़ा सा रीअरेंज करके। ये है एक्स डी एक्स अपॉन में, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स के पावर 4 को, और ये एक्स स्क्वायर तो है प्लस 1। अब इस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी एज्यूम कर लें, इसको अगर हम टी एज्यूम कर लें और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन dt के टर्म्स में कुछ आएगा जो कि बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मेट में होगा। तो ये हम सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करेंगे, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा एक्स स्क्वायर का, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा। ये चेन रूल इसको कहा जाता है। और ये dt बाई dt, ये टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, ये ऐसे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो गया, ये हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू dt बाई dt हमेशा 1 होता है। अगर हम यहाँ से x dx निकालें, x dx, ठीक है, बाई dt चलो लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू, ये 2 को उधर भेजो 1/2। फिर यहाँ से हम x dx निकालें तो इस dt को भी उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद x dx यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 1/2 dt आया ना। तो यहाँ इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। x dx को क्या हम लिखेंगे, dt, हाफ dt, इसका वैल्यू क्या आ गया, हाफ dt। यहाँ से तो हाफ को बाहर निकालो, ठीक है, और dt, और नीचे में ये तो t है और t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसको हमने t एज्यूम किया है प्लस 1, तो नीचे में आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वही दिख रहा है आपको।
वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब इसको कुछ इस तरह से करेंगे हम, इसमें कुछ जोड़ घटाव करना पड़ेगा, जिसके बाद ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये आना चाहिए। तो वो फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से आप लोग देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ। 1/2 को बाहर लिखेंगे, पहले इंटीग्रेशन साइन आ गया, उसके बाद ये dt और नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे लाने के लिए मैं इसको a एज्यूम कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इस t को मैंने मान लिया कि ये a है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने a एज्यूम किया थोड़ी देर के लिए, कंपैरिजन कर सकें थोड़ा। तो ये हो गया a, तो चलो a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस में फॉर्मूला में क्या आता है 2ab आता है ना, तो यहाँ पहले 2 आएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 के बाद a आता है, यानी t लिखेंगे 2 इंटू a, इंटू में b आता है। अब यहाँ तो t है, t स्क्वायर के बाद में t है, यहाँ भी t स्क्वायर, यहाँ भी t स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे t है, तो यहाँ ये 2ab, b को हम क्या सेलेक्ट करें, b की जगह हम क्या सेलेक्ट करें कि ये 2ab जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो t आना चाहिए। पहले से जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो 2a और b को हम क्या माने, जिससे कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद में t आ जाए, ठीक है। तो 2 इंटू टी 2t हो गया, लेकिन यहाँ हमको चाहिए t, तो अगर हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये b है, चलो b की जगह पे, तो ये 2ab बन गया फॉर्मेट के हिसाब से, इस फॉर्मेट के हिसाब से 2ab भी आ गया। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ t बचेगा। ऊपर वाला जो t है वो एज इट इज़ रह रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारा काम तो बन गया, फॉर्मेट पे भी आ गया, और पहले से जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन उसमें कोई चेंज भी नहीं हो रहा है। तो होना यही चाहिए कि कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए पहले वाले एक्सप्रेशन में, और फॉर्मेट भी हमारा आना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, टी स्क्वायर प्लस टी, ये पूरा टी स्क्वायर प्लस टी आ रहा है, लेकिन यहाँ +1 है, यहाँ तो 1/4 होगा ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इसमें नहीं था लेकिन यहाँ आ चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हमने 1/4 इसमें ऐड कर दिया तो 1/4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि इसका कोई इफ़ेक्ट इसमें ना आए, पहले वाले एक्सप्रेशन में कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं रहे, ठीक है, नलीफाई कर दे। तो यहाँ तक हो गया, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और पहले से +1 तो यहाँ है, तो पहले का जो +1 है उसको तो हम लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे थोड़ा हम इसको और लिखते हैं, अरेंज करके, आगे अरेंज करके लिखेंगे। तो ये 1/2 बाहर है इंटीग्रेशन साइन से, और यहाँ पे है dt अपॉन में यहाँ से यहाँ तक t स्क्वायर प्लस 2t इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी मतलब 1/2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, 1 - 1/4 कितना होगा, ये लिखा है ना 1 - 1/4, तो 4 - 1 3/4, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। आगे हम स्टेप्स लिख रहे हैं, 1/2 इंटीग्रेशन साइन dt अपॉन t प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उससे हमारा बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनेगा। 3 को √3 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और यहाँ हम इसको 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और पूरे का स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ठीक, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है स्टैंडर्ड, ये dx अपॉन x² प्लस a², ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है और ये बहुत ही पॉपुलर फार्मूला, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये उस फार्मूला के फॉर्मेट पे ये आ चुका है। हमने सब्स्टिट्यूशन के यूज़ से और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये उसी फॉर्मेट पे आ चुका है, बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मेट पे। तो अप्लाई करते हैं फार्मूला डायरेक्ट, पहले से 1/2 है और यहाँ पे आएगा 1/a। 1/a का मतलब ये 1 है, ये x है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग उससे मैच करने के लिए मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो 1/a मतलब 1/√3/2 और tan इनवर्स x/a मतलब t प्लस 1/2 अपॉन में √3/2 x/a। यहाँ तक आने के बाद में अब हम प्लस c लिख देंगे। अब ये सिंप्लीफाई हम करते जा रहे हैं, 1/2 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3, 1 के बट्टा में जो भी है ये इन्वर्स हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ये हो गया tan इन्वर्स। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेके हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन में 2, और फिर इसका फ्रैक्शन है और नीचे में √3/2, ये प्लस में c है, ये ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/√3 tan इनवर्स के अंदर में इसका एंगल 2t प्लस 1/√3 प्लस में c। तो ये तो हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है आंसर, लेकिन t को सब्स्टिट्यूट बैक करना होगा। तो t हमने किसके अज्यूम किया है, x² को। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/√3 tan इनवर्स 2 x² प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।